बढ़ते हैं अपने मकसद की ओर। बुक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टिप्स को जान लेते हैं। यहाँ पे बेसिक टिप्स टू स्टडी एन इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक को पढ़ने के कुछ बेसिक टिप्स हैं यहाँ पे। टिप्स में यहाँ पे टिप नंबर 1, चूज अ बुक। कोई भी किताब को चुन लें जो आपके आसपास हो, आपके घर में हो, उसे उठा लें। फिर स्टार्ट विद अ स्टोरी, एक कहानी से शुरू करें। उस बुक को खोलें और फिर एक कहानी चूज करें, कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो। मैं पोएम को रिकमेंड नहीं करूँगा अभी, क्योंकि पोएम में एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिल सारे इंग्लिश वर्ड्स को यूज किया जाता है। सो स्टोरी से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पोएम को पढ़ना। पोएम को पढ़ने का तरीका भी मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। पहले फ़िलहाल में एक स्टोरी या फिर स्टोरी के थ्रू ही हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, इसीलिए स्टोरी को ही हम लोग प्रेफर करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे थर्ड टिप है कि ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, यानी हर शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है तो आप कैसे पढ़ सकते हो? आपको हर वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। यहाँ पे फोर्थ है नो अबाउट प्रीपोजिशन। यहाँ पे किसी भी बुक को पढ़ने के लिए प्रीपोजिशन को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीपोजिशन का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। पांचवा है कमांड ऑन टेंस। अगर आपको कमांड है टेंस पर, टेंस आपकी अच्छी है, तो आप बुक को बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे या फिर कुछ कुछ तो पढ़ ही लेते होंगे। फिर है वॉइस पर कमांड करने के लिए कमांड ऑन वॉइस। सेवेंथ है कमांड ऑन नरेशन, नरेशन पर पकड़ बनाइए। मतलब कि ये तीनों जिसका बहुत अच्छा है, ये टेंस, वॉइस और नरेशन जिसका बहुत अच्छा है, वो कुछ कुछ हद तक तो बुक पढ़ ही लेता होगा। अगर आप तीनों के बारे में नहीं जानते हैं फिर भी आप इंग्लिश बुक को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बुक को पढ़ने के लिए सिर्फ आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मालूम होना चाहिए, बस आपको खुद ब खुद बुक पढ़ने आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको प्रीपोजिशन भी नहीं मालूम है, टेंस भी नहीं मालूम है, वॉइस भी नहीं मालूम है, नरेशन भी नहीं मालूम है, फिर भी आपको बुक पढ़ने आएगा, जो कि इस वीडियो में सिखाया जाएगा। अब आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। फिर है आठवां, इफ़ यू हैव अ मोबाइल ट्राई टू यूज अ डिक्शनरी ऐप। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करते हैं, वैसे भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपका मोबाइल एंड्रॉयड ही होगा और जाहिर सी बात है कि उसमें ऐप्स भी होंगे। तो आप कोई भी डिक्शनरी ऐप का यूज करें जिससे कि आपको वर्ड मीनिंग में तकलीफ़ ना हो, वर्ड मीनिंग ढूंढने में आपको तकलीफ़ ना हो। यहाँ पे नाइन्थ है इफ़ इट बी पॉसिबल ट्राई टू राइट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एंड देन स्टार्ट रीडिंग। अगर संभव हो तो प्रत्येक शब्द का अर्थ लिख कर नीचे पढ़ने का प्रयास करें, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे। 10th है फिक्स अ टारगेट एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। यू विल बी एबल टू रीड अ न्यूज़पेपर आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद इस वीडियो का 10 दिन का टारगेट रहेगा कि आप 10 दिन के बाद कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे, इट्स द गारंटी ऑफ माइन। आप बस मेरी ये वाली वीडियो को देखें और सीखें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला है प्रीपोजिशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानते हैं कैसे मिलेगा। कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस यहाँ पे हम दिए हुए हैं। इन, ऑन, इनटू, आफ्टर, बिफोर। इन मीन्स में, ऑन पर, इनटू में, आफ्टर के बाद, बिफोर से पहले। ये सब इनके मीनिंग्स थे। प्रीपोजिशन को हिंदी में ट्रांसलेट करने पर खासकर यानी ज़्यादातर से, का, के, की, को से शुरू होते हुए मिलेंगे और इनके बाद जो वर्ड मिलेगा उससे रिलेट करते हुए हम एक साथ मीनिंग निकालेंगे। अब अरेंजमेंट यानी कैसे पढ़े उस पर नज़र डालते हैं। जैसा कि मैंने सेंटेंस चैप्टर में ही बताया है कि अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस को तैयार करने के लिए, वर्ड्स का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में अरेंजमेंट सीखेंगे कि हिंदी में हमको कैसे शब्दों को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे है आई एम गोइंग टू प्ले। यहाँ पे हम लोग आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग मीन्स जा रहा, टू मीन्स के लिए या फिर को, और प्ले मीन्स खेलने। यहाँ पे आप सीधा सीधी मीनिंग निकाल कर खुद देख सकते हैं कि मैं हूँ जा रहा के लिए खेलने या फिर मैं हूँ जा रहा को खेलने। इसका कोई मीनिंग स्पष्ट नहीं निकल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि वर्ड्स का मीनिंग तो होगा सेंटेंस में, लेकिन वर्ड्स को अरेंज भी करना पड़ेगा, यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विल बी मस्ट। अब इसको पढ़ें कैसे वो देखिए। आई मैं, एम हूँ, मैं हूँ, गोइंग जा रहा, मैं हूँ जा रहा। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कहाँ जा रहा हूँ? टू प्ले यानी खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं हूँ जा रहा खेलने के लिए
इसका पूरा मीनिंग दिमाग में ऐसे आएगा कि मैं तो खेलने के लिए जा रहा हूँ। ये मीनिंग आपको दिमाग में इस सेंटेंस को पढ़ते ही आ जाना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। ये छोटा सा सेंटेंस है, हो सकता है आपको जल्दी समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेने पर आपको वहाँ पे दिक्कत होने लगेगी। इसलिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। यदि आप पहली बार बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं परफेक्टली फर्स्ट और सेकेंड का बुक आपको प्रेफर करूँगा पढ़ने के लिए। उससे ऊपर लेवल का बुक आप नहीं पढ़ें अभी। अगर आपको थोड़ा सा ही बुक पढ़ने आता है या फिर आप फर्स्ट सेकंड का बुक पढ़ लेते हैं तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जिस टेक्निक से मैं पढ़ाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग कि एक और सेंटेंस है, आई हैव नथिंग बट माई पेरेंट्स। आई मीन्स मेरे का भी सेंस आ जाता है जब उसके साथ हैव का प्रयोग हो, यानी उसका अधिकार वहाँ पे होगा, तो वहाँ पे मेरे का सेंस आ जाएगा जब हैव हो। खासकर हैव के ही सेंस में होता है। तो आई मीन्स मेरे, हैव मीन्स पास है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, बट मीन्स के सिवाय। यहाँ पे बट एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पे के है, यहाँ पे मैंने बताया है कि के से शुरू हो रहा है। बट मीन्स के सिवाय, के थोड़ा सा स्पेस देकर सिवाय, तो यहाँ पे के सिवाय एक प्रीपोजिशन है। तो एक प्रीपोजिशन होने के नाते यहाँ पे इसके बाद वाले वर्ड के साथ इसको रिलेट करके हम लोग एक साथ मीनिंग इसका निकालेंगे। के सिवाय किसके? माई मीन्स मेरे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, यानी मेरे माता पिता के सिवाय। इसका सीधा सीधी अर्थ देख लेते हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है के सिवाय मेरे माता पिता। यहाँ पे पढ़ते ही मीनिंग निकलना चाहिए, लेकिन ये से नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग आप लोग पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन पूछिए, तब आप जल्दी से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे आई मेरे, हैव पास है, मेरे पास है क्या? नथिंग कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। बट के सिवाय, अरे किसके सिवाय? माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के सिवाय, यानी मेरे माता पिता के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे वही सेंस यहाँ पे लिखा हुआ हो, मेरे पास मेरे माता पिता के सिवाय कुछ नहीं है। तो ऐसे आप लोग प्रश्न पूछ पूछ कर अगर पढ़ते हैं खुद से तो आपको जल्दी बुक पढ़ने आ जाएगा। यहाँ पे बताना भूल गया मैं कि टू प्ले मीन्स खेलने ही होता है, लेकिन टू का कहीं कहीं अर्थ के लिए या फिर को हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट के लिए जा रहा हूँ या फिर मैं मार्केट को जा रहा हूँ। तो सिंपली हम लोग सेंस निकाल लेते हैं, मैं मार्केट जा रहा हूँ। वहाँ पे को के लिए सेंस छिप जाता है, लेकिन कहीं कहीं इन दोनों का सेंस देना जरूरी होता है, नहीं तो मीनिंग नहीं निकल सकता है। यहाँ पे एक दो नोट और मैं कवर करवा देता हूँ। नोट, किसी भी बुक को पढ़ने के लिए उसके सेंस पर ध्यान दे, न कि वर्ड या फिर वर्ड मीनिंग पर। यानी किसी भी बुक को पढ़ने के लिए उसके सेंस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वर्ड पर या फिर उसके वर्ड मीनिंग पर। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था, आई हैव नथिंग बट माई पेरेंट्स। आई का मतलब मैं होता है, लेकिन यहाँ पे आई का मीनिंग जो है मेरे है, तो यहाँ पे यही सेंस अप्लाई हो रहा था, इसलिए यहाँ पे आई मीन्स मेरे हुआ। अर्थात किसी भी लैंग्वेज को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सेंस पर ज़्यादा ध्यान दें, न कि उसके वर्ड मीनिंग पर, कि वो उसका वर्ड मीनिंग वही है तो वही सेंस हम लोग लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं और मेरे क्या है, खुद ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, इसीलिए सेंस पर ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग तो यहीं पे डिस्कशन करने लगे कि अरे आई मीन्स तो मैं होता है, यहाँ पे मेरे लिख दिया, गलती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ या मुझे एक गिलास पानी दो, अगर दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। मैं एक गाय रखता हूँ या मेरे पास एक गाय है, दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन एक ही होगा, आई हैव अ काऊ। बस, तो ज़्यादातर हम लोग सेंस पर ध्यान देंगे, वर्ड मीनिंग के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसेंगे। वैसे वर्ड पावर होना ज़रूरी है, लेकिन वर्ड पावर के साथ साथ सेंस को भी ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे अपना माइंड यूज करेंगे हम लोग।
एक चीज़ और होता है कि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि कमांड ऑन टेंस, कमांड ऑन वॉइस, कमांड ऑन नरेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं उसके लिए अलग से सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। जैसे मैं वहाँ जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो देयर, या फिर ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज़ टू अराइव। और भी है बहुत सारे, जैसे कि मैं तुम्हें मारने ही वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू किल यू, या फिर आई एम अबाउट टू बीट यू। जान से मारने को किल यू और पीट पाट के छोड़ देना है तो बीट यू। एक बात और है कि देखिए ये मेरा YouTube चैनल नया है तो सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर पढ़ाई नहीं होती है। नया चैनल तो इतना जल्दी मिलियंस में सब्सक्राइबर कैसे हो जाएंगे, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। अब बस वे ऑफ लर्निंग और वे ऑफ टीचिंग देखिए ना। सब्सक्राइबर्स का क्या, वो तो कभी भी होते रहेंगे, और सब्सक्राइबर्स भी कैसे होंगे, आप ही करोगे ना। तो फिर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बुक पढ़ने से पहले यहाँ कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो बुक को पढ़ते समय कई तरह के अलग अलग सेंस को रिवील करते हैं, और जो कि एक इंग्लिश बुक रीडिंग बिगिनर को ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं और जनरली वर्ब के पहले यूज होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि 90% केसेज में ये सारे वर्ड्स आपको वर्ब के पहले मिलेंगे बुक को पढ़ते समय। और बचा 5% केस जो कि इन्वर्जन का होता है, जिसका एक झलक मैंने सेंटेंस चैप्टर में दिया है। अगर आप सेंटेंस चैप्टर को अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, और सेंटेंस चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया गया है। आप जाइए वहाँ पे देखिए। सेंटेंस के 2 पार्ट्स दिए गए हैं, एक डेमो जो कि पार्ट 0 के नाम से बना हुआ है, और पार्ट 1 जो कि पूरा सेंटेंस चैप्टर उसमें डिफाइन किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सेंटेंस चैप्टर को पढ़ लेना आराम से। बुक को पढ़ते समय हमें एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहला है आई, जो कि बुक पढ़ते समय हमें मीनिंग देगा मैं का, या फिर मैंने का, या फिर मेरे का। वी का मीनिंग होगा हम, हमने, या फिर हमारे, या फिर हम लोग, हम लोगों ने, या फिर हम लोगों के। फिर है यू, जिसका मीनिंग होगा तुम, तुमने, तुम्हारे, या फिर आप का मीनिंग देगा आप, आपने, आपके। यू का मीनिंग आप भी होता है कहीं कहीं, अगर किसी को रिस्पेक्ट देना हो, जैसे छोटा है तो तुम, बड़े हैं तो आप। तो यू का मीनिंग तुम या फिर आप भी होता है। फिर दे का मीनिंग वे, उन्होंने, या फिर उनके। वे मीन्स रिस्पेक्ट में वे नहीं, वे मीन्स बहुत सारे लोग। दूर की चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए या फिर दूर के लोगों को इंडिकेट करने के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं। दे का मीनिंग वे दोनों भी मिलता है। जब कहानी में 2 लोगों की बात हो रही हो तब भी दे का यूज किया जाता है, 3 लोगों की बात हो तब भी करेंगे, 4 लोगों की बात हो तब भी दे का यूज होता है। अब वो कहानी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने लोग हैं। फिर हमें ध्यान रखना होगा कि कितने लोगों की बात उस चैप्टर में हो रही है, उस हिसाब से हम दे का मीनिंग निकालेंगे। तो दे का मतलब वे लोग, या फिर वे दोनों, वे तीनों, वे चारों, वे 10, वे 12, ऐसे हम मीनिंग निकालेंगे। यहाँ पे है ही, इसका मीनिंग वह, उसने, या फिर उसके होता है। रिस्पेक्ट की बात करें, जब किसी बड़े को रिस्पेक्ट देना हो तो वहाँ पे मीनिंग दे के हिसाब से पहले वाला हो जाता है, यानी वे, उन्होंने, या फिर उनके। जैसे हम ही का यूज छोटे के लिए करेंगे तो वह का सेंस देगा, अगर ही का यूज बड़े के लिए करेंगे, अपने से बड़े के लिए, तो वे का यूज होगा। जैसे छोटे के लिए वह मेरा भाई है तो ही इज़ माई ब्रदर, बड़े के लिए वे मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पे दे का यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पिताजी एक ही हैं तो यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। ही इज़ माई फादर, वे मेरे पिताजी हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ही का यूज पुरुष जाति के जीवों के लिए या फिर लोगों के लिए होता है। फिर है यहाँ पे सी, जो कि स्त्री जाति के जीवों को या फिर स्त्री जाति के लोगों के लिए किया जाता है। इसका मीनिंग होता है वह, उसने, या फिर उसके, जो कि पुल्लिंग के वह, उसने और उसके सेंस में होता है, छोटे के लिए या फिर बड़े के लिए। जैसे
वह मेरी छोटी बहन है, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। या फिर वह मेरी माता जी हैं, तो शी इज़ माई मदर। फिर इट का सेंस मिलता है हम लोगों को बुक पढ़ते समय, या फिर यह का, इसने का, या फिर इसके का। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि रीड ब्रैकेट में हमने इन वर्ड्स को क्यों घेरा हुआ है। तो इसके लिए एक नोट है। आई का मीनिंग मेरे तब निकलेगा जब आई के साथ हैव या फिर हैड का यूज होगा। ओनली हैव या हैड का यूज होगा, और वो भी तब आई का सेंस मेरे होगा जब हैव का मीनिंग पास है और हैड का मीनिंग पास था होगा। हैव जो कि एक प्रेजेंट टाइम डिनोटिंग वर्ड है, और हैड जो कि पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड है। हैव का यूज हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ करते हैं, जो कि प्लूरल सेंस देता है। और वहीं पे हैव की जगह पे हम हैज का यूज करते हैं यहाँ पे, जो कि ही, सी और इट के साथ किया जाता है। और हैड जो कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड है, ये दोनों के साथ होता है, जिसके साथ हैव लगता हो या फिर हैज लगता हो। अब जैसे मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव अ काऊ। हमारे पास एक गाय है, वी हैव अ काऊ। हमारे पास एक गाय थी, वी हैड अ काऊ। मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काऊ। तुम्हारे पास एक गाय है, यू हैव अ काऊ। तुम्हारे पास एक गाय थी, यू हैड अ काऊ। या फिर उनके पास बहुत सारे कलमे हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। उनके पास बहुत सारे कलमे थी, तो दे हैड अ लॉट ऑफ पेन्स। या फिर उन दोनों के पास, या फिर उन तीनों के पास, उन चारों के पास, जैसे कि मैंने दे का यूज बताया है कौन कौन से सेंस में हो सकता है। तो उन दोनों के पास, उन तीनों के पास, उन चारों के पास, उन 10 के पास बहुत सारे कलमे हैं, तो दे हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। उन सभी के पास, या फिर उन दोनों के पास, उन तीनों के पास, उन चारों के पास कोई भी हो, तो दे हैड या फिर दे हैव का यूज हम करेंगे। अगर थी या फिर था तो हैड का यूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर है तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे ही, जैसे उसके पास एक गाय है, तो ही हैज अ काऊ। हैज, हैव का यूज कभी भी ही के साथ, चाहे सी के साथ या फिर इट के साथ हम लोग नहीं करते हैं। इन तीनों के साथ हम हैज का ही यूज करते हैं, और पास्ट में इन सभी के साथ हम हैड का ही यूज करते हैं। जब भी पास था का सेंस देना होगा, तो सभी के साथ हम हैड का ही यूज करेंगे। और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ही के साथ, जैसे उसके पास एक गाय है, तो ही हैज अ काऊ। उसके पास एक गाय थी, तो ही हैड अ काऊ। फिर उनके पास जैसे रिस्पेक्ट देना होगा, चाचा जी के पास हमको चाचा जी के सेंस में उनके पास बोलना है, तो उनके पास एक गाय थी, तो ही हैड अ काऊ। या फिर उसी तरह आप लोग सी के साथ यूज कर लीजिएगा, इट के साथ यूज कर लीजिएगा। बस ब्रैकेट में घेरे हुए वर्ड्स हमेशा हैव, हैज या फिर हैड के साथ पास है या फिर पास थे के सेंस में। बाकी जितने वर्ड्स जो नहीं घेरे हुए हैं, उनका यूज हम लोग सेंस के बेसिस पर सेंटेंस को पढ़ते हुए हम लोग करेंगे। यहाँ पे सेकंड स्लाइड में हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूज होता है हमेशा वर्ब के बाद। कोई ना कोई वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और ये सारे वर्ड्स हमेशा वर्ब के बाद दिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस में जब ये सारे वर्ड्स मिलेंगे तो अलग अलग सेंस देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मी को पढ़ेंगे तो कभी मुझे का सेंस देगा, मुझको का सेंस देगा, या फिर मेरा, मेरी, मेरे का सेंस दे सकता है। उसी तरह अस हमें का सेंस देगा, हमको, या फिर हमारा, हमारी, हमारे। डॉट 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 में हम छोड़ दिए हुए हैं कि यहाँ पे आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। आप लोग नादान बालक नहीं हैं, आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं। फिर यहाँ पे यू को मैंने क्यों घेरा हुआ है, क्योंकि यू एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यू को घेरा हुआ है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो वर्ब के पहले होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हमेशा वर्ब के बाद होगा। सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वहाँ पे तुम, आप, आपने, आपको, ये सब सेंस देगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको का सेंस देगा। अगर रिस्पेक्ट देना हो, आप, जैसे यू मीन्स आप होता है ना, वैसे। और तुम के सेंस में यहाँ पे तुम्हें, तुमको, तुम्हारा,
या फिर आपका का भी सेंस देगा। ठीक है, और भी तुम्हारी आगे जाते रहेंगे, आप डॉट 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 से समझ रहे होंगे। यहाँ पे मेरा मेरी मेरे से आप बना सकते हैं, जैसे मेरा मेरी मेरे है तो तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, मेरा मेरी मेरे है तो आपका आपकी आपके। ऐसे आप लोग इन सब का, जैसे यहाँ पे डॉट 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 दिए हुए हैं, सबका आप मीनिंग निकाल लेना। यहाँ पे जैसे इसका है तो मेरा मेरी मेरे, तो इसका इसकी इसके। ठीक है, इतना तो हिंट्स दे ही दिया हमने, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे का मीनिंग जब दो के सेंस में होगा तो उन दोनों को, उन दोनों का, उन दोनों के, या फिर उन दोनों की, ऐसे सेंस होगा। तीन होंगे तो उन तीनों का, उन तीनों के, उन तीनों को, ऐसे हम लोग सेंस निकाल सकते हैं। वहाँ पे आप लोग खुद समझ जाइएगा, बहुत समझदार हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। अगर ही को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं तो मीनिंग वे मिलता है, उन्होंने मिलता है। उसी तरह हिम को अगर रिस्पेक्ट देंगे तो वे के आधार पर वही मिलेगा, दे वाला ही मिलेगा। जैसे उन्हें, उनको, उनका। जैसे कोई पूछेगा कि तुमने मेरे चाचा जी को कहीं देखा है क्या? हाँ मैंने उसको देखा है, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हम वहाँ पे दे के सेंस में बोलेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट देने पर वो ही के सेंस में बन जाएगा, यानी सिंगुलर हो जाएगा। हाँ मैंने उनको देखा है, ऐसे हम रिप्लाई करेंगे। फिर अगर छोटा के लिए यूज करना है तो उससे, उसको, उसका का सेंस हम अप्लाई करेंगे। फिर अगर वही लड़की है, यही सेंस अप्लाई होगा। यहाँ पे एरो देकर मैंने बताया हुआ है। हर मीन्स उसे, उसको, उसका, उसकी, उसके, ऐसे ऐसे सेंस हम यूज करेंगे। यहाँ पे आप घबराइए मत, वो बुक पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। फिर है इट, इसे, इसको, इसका, इसके, इसकी, ये सब सेंस हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पेन हम यूज करेंगे, तो देख रहे हैं आप लोग ये छिप जा रहा है, इसलिए हम बिना पेन यूज किए एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ पे ही गेव मी अ पेन, एक एक देख लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला देख लेंगे। तो यहाँ पे ही का मीनिंग उन्होंने या फिर उसने। उन्होंने कब? जब रिस्पेक्ट देना हो किसी व्यक्ति को तो उन्होंने, या फिर बच्चे को बोलना होगा तो उसने का सेंस मिलेगा। तो ही गेव, गेव मीन्स दिया, मी मीन्स मुझे या फिर मुझको, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है मुझे या फिर मुझको। और ए मीन्स एक, फिर पेन मीन्स कलम। तो सबको एक साथ मिलाकर हम मीनिंग निकालते हैं। तो उन्होंने दिया मुझे एक कलम। अगर बड़े आदमी ने दिया तो उन्होंने मुझे एक कलम दिया। अगर छोटे बच्चे ने दिया तो उसने दिया मुझे एक कलम, या फिर उसने दिया मुझको एक कलम। तो उसने मुझे एक कलम दिया या फिर उसने मुझको एक कलम दिया। छोटा बच्चा दिया है तो उसने, बड़े अंकल ने दिया है, पिताजी ने दिया है, माताजी ने दिया है, तो उन्होंने मुझे एक कलम दिया। ऐसे हम सेंस निकाल सकते हैं। फिर नीचे वाला देखेंगे जो कि छुपा हुआ है, हटाते हैं। यहाँ पे नीचे वाला है ही कंप्लेंड मी टू द प्रिंसिपल। अगर बड़े आदमी ने कंप्लेन किया है तो उन्होंने, छोटे ने किया है अपने भाई बहन को मार दिया तो उसने, बड़े व्यक्ति को तंग किया तो उन्होंने। तो ही मीन्स उन्होंने या फिर उसने, कंप्लेंट मतलब शिकायत की, मी मीन्स मेरी, टू मीन्स को या फिर के पास, द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य। तो सबको एक साथ कलेक्ट करके हम लोग मीनिंग निकालते हैं। तो उन्होंने शिकायत की मेरी को प्रधानाचार्य, यानी उन्होंने मेरी शिकायत प्रधानाचार्य को की, या फिर उन्होंने मेरी शिकायत प्रधानाचार्य के पास की। और छोटे बालक ने किया है तो उसने मेरी शिकायत प्रधानाचार्य के पास की, या फिर उसने मेरी शिकायत प्रधानाचार्य को की। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला भाग भी क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड में है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो कि हमेशा एक नाउन के साथ यूज होता है। आप याद रखिएगा, कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, जैसे यहाँ पे है, ये सारे वर्ड्स
पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट आप कर सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स जिनको हम घेरे हैं, ये सारे वर्ड्स कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे, कभी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं हो सकते हैं। इनके बाद हमेशा एक नाउन होगा, कोई ना कोई नाउन यूज होगा, निश्चित है, डेफिनेटली 100% गारंटी। और नाउन को पहचानने का एक नियम मैं बता देता हूँ। दुनिया का कोई भी चीज़, दुनिया में जो भी आप देखते हैं, जैसे आप अभी बेड पर हैं तो बेड एक नाउन है, आप उसको देख सकते हैं। अगर मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल भी एक नाउन है। लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हैं तो लैपटॉप भी एक नाउन है। हेडफोन का यूज कर रहे हैं या फिर ईयरफोन का यूज कर रहे हैं तो दोनों ही नाउन हैं। जिसको आप देख सकते हैं वो सारे नाउन हैं। नहीं भी देखा जाने वाला वो नाउन होता है, लेकिन वो नाउन के चैप्टर में बताएंगे हम डिटेल में। अभी फ़िलहाल के लिए इतना जानिए। एक शॉर्टकट डेफिनेशन, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सभी नाउन है, बस शॉर्टकट डेफिनेशन। यहाँ पे देख लेते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का मीनिंग क्या निकलता है। यहाँ पे माई का मीनिंग मेरा, मेरी, मेरे, आवर, हमारा, हमारी, हमारे, डॉट 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 में आप लोग ऊपर से कॉपी करके उस सेंस में निकाल सकते हैं। योर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या फिर आपका, आपकी, आपके। देयर, उनका, उनकी, उनके। हिज, उनका, उनकी, उनके, या फिर छोटे के लिए उसका, उसकी, उसके। हर, उसका, उसकी, उसके, लड़की के लिए। फिर इट्स, इसका, इसकी, इसके। तीनों में से कोई भी सेंस मिल सकता है। ओके। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि यूजुअली 4 होते हैं। यहाँ पे दिस मीन्स यह, डैट वह, दोज वे सब, दिज ये सब। दिस का प्लुरल दिज और डैट का प्लुरल दोज होता है। आप ये याद रखिएगा। अगर नहीं भी याद रखिएगा तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि दिस का मीनिंग यह, डैट का मीनिंग वह, दोज का मीनिंग वे सब और दिज का मीनिंग ये सब होता है। ओके। इन तीनों को आप देख रहे होंगे, इन तीनों स्टार्स को, इन तीनों में मैंने रेड मार्क में लास्ट में ये घेरा हुआ है, देख रहे होंगे। यानी जब भी किसी वर्ब में आईएनजी दिखे तो लास्ट में उस वर्ब का मीनिंग निकाल कर उसके लास्ट में हुए या फिर कर या फिर रहा या फिर ना जोड़कर हम सेंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेइंग है तो खेलते हुए या फिर खेल कर या फिर खेल रहा या फिर खेलना का सेंस दे रहा है। और अगर यहाँ पे ईटिंग रहता तो ईट मीन्स खाना होता है, ईटिंग है तो खाते हुए या फिर खा कर या फिर खा रहा या फिर खाना का सेंस मिलता हमको। वैसे ही यहाँ पे प्लेड है, खेलते हुए, खेला, खेलता था, खेल चुका का सेंस दे रहा है। वैसे ही अगर डांस्ड रहता यहाँ पे DANCED तो लास्ट में ED लगा हुआ है तो उसका मीनिंग नाचते हुए, नाचा, नाचता था या फिर नाच चुका होता। तो आपको समझ में आ गया होगा ED वाला और ING वाला। वैसे ही टू प्ले है तो खेलना का सेंस मिल रहा है। अगर टू ईट रहता तो खाना या फिर खाने को या फिर खाने के लिए। टू डांस रहता तो नाचना या फिर नाचने को या फिर नाचने के लिए सेंस मिलता। तो ये सब इसीलिए मैंने घेर दिया हुआ है यहाँ पे, सबको आप लोग देख लीजिएगा। आगे जब बुक हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर नीचे देखिए यहाँ पे ए का मीनिंग, जब भी अकेला ए मिले आपको सेंटेंस में तो उसका मीनिंग या फिर एक होगा या फिर कोई या फिर किसी। फिर एन का मीनिंग भी वही, एक, कोई या फिर किसी। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड वाले नाउन के पहले होता है और एन का यूज वोवेल साउंड वाले नाउन के पहले होता है। ए एंड द या फिर ए एंड दी के बारे में हम आर्टिकल चैप्टर में या फिर डिटरमिनर्स चैप्टर में विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे द का मीनिंग होता है वह, वही या फिर उस या फिर उसी। इन तीनों का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है या फिर ऐसा कह लीजिए कि ए एन और द कभी भी बिना नाउन के नहीं आ सकते हैं। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ए एन द के बाद वो नाउन ही होगा, ठीक है। देयर का मीनिंग वहाँ, या फिर अगर देयर का मीनिंग वहाँ नहीं मिलता है तो फिर देयर का मीनिंग वहाँ पे लगाइएगा ही मत।
इट का मीनिंग हमने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पहले भी देखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में या फिर सब्जेक्टिव केस में। अगर उन सभी केस में इट का मीनिंग नहीं मिलता है तो इट का भी मीनिंग आप लोग अप्लाई किए बिना सेंस निकालिएगा, निकल जाएगा। चलिए फिर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से क्लियर कर लेना। पार्ट सेकेंड में मैं बुक को क्लियर करूँगा, एक बुक के चैप्टर को जिसका नाम है द पुलिस स्टेग, मीन्स एक मूर्ख बारहसिंगा या फिर एक मूर्ख हिरन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 7th स्टैंडर्ड की एक बुक है, जो कि पार्ट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे। So guys, this video will be the first part of the program because of taking much time, और इसका अगला पार्ट जो कि होगा सेकेंड पार्ट is coming soon. Till then wait for that. Don't worry, you can trust me. So if you like this video, do share among your friends and your dear ones, and do like, subscribe and comment your problems in the comment section. Thank you. Have a nice day. नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव